Welcome you all. So dear students, it is the second video lecture of this chapter. Chapter name is Rip Van Winkle and it is the first chapter, means chapter number A of unit 3 of our course book. So in the last video lecture we studied page number 53 and 54. Now we are on the page number 55. So you all are advised to open the page number 55 and let's start to read this chapter. He could see miles of rich woodland, and far below him, flowing majestically, the Hudson. फिर वो तो कहता है कि वो बहुत दूर तक जंगलों को देख सकता था और उसके नीचे बहते हुए एक हुडसन रिवर थी. इट वॉज गेटिंग डार्क. अंधेरा हो रहा था. एज ही वॉज अबाउट टू डिसेंड he heard a voice from a distance calling Rip Van Winkle. जैसे वो चढ़ने वाला था, यानी कि उस माउंटेन पर चढ़ रहा था, तो उसकी एक आवाज़ सुनाई दी. एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी जिसमें कहा जा रहा था कि रिप वैन विंकल, उसका नाम पुकारा जा रहा था. ही लुक्ड अराउंड बट कुड सी नथिंग. उसने अपने चारों ओर देखा परंतु उसको कुछ नहीं दिखाई दिया. बट अ क्रोइंग विंग इट्स सोलिटरी फ्लाइट अक्रॉस द माउंटेन. बस एक सोलिटरी फ्लाइट, जो एक क्रो की फ्लाइट जा रही थी, उसके विंग्स की जो उड़ने की आवाज़ सुनाई दी उसको. बस ही थॉट हिज फैंसी मस्ट हैव डिसीव्ड हिम. उसको लगा कि शायद उसकी एक कल्पना है, फैंसी है और कुछ नहीं है. एंड टर्न इट अगेन टू डिसेंट व्हेन ही हर्ड द सेम क्राई रिंग थ्रू द स्टिल इवनिंग एयर, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. दोबारा उसने फिर चढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसको दोबारा फिर वो आवाज़ सुनाई दी. इसमें उसका नाम पुकारा जा रहा था, रिप वैन विंकल. वूल ब्रिस्टल्ड हिज बैक. जैसे इसके वूल्फ ने, यानी इसके डॉग ने वो आवाज़ सुनी, उसने अपने बैक को खड़ा कर लिया, जैसे वो अपने कानों को खड़ा कर लेता है. एंड ग्रोलिड, और उसके बाद गुर्राया. लुकिंग फियरफुली डाउन इनटू द ग्लैन. ग्लैन का मतलब होता है घाटी. उस घाटी में नीचे की ओर देखते हुए वो गुर्राया. उसने डर के साथ उस घाटी को देखा. रिप फेल्ट अ वैग्यू एप्रीहेंसिव. रिप को भी एक आशंका लगी कि शायद कोई है. उसको एक अस्पष्ट आशंका लगी. सडनली ही सो अ स्ट्रेंज फिगर क्लाइंबिंग अप द रॉक्स. तभी उसने एक स्ट्रेंज फिगर को देखा, यानी कि एक स्ट्रेंज पर्सन को देखा जो उस रॉक पर क्लाइंबिंग कर रहा था. विद अ हैवी बर्डन ऑन हिज बैक, और उसके बैक पर कोई भारी सी चीज़ थी. रिप वाज सरप्राइज्ड टू सी एनी ह्यूमन बीइंग इन दिस लोनली एंड अनफ्रीक्वेंटेड प्लेस. जो रिप एंड विंकल था, बहुत सरप्राइज था इस बात को देख के कि ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई नहीं आता है या कोई बहुत कम आता है, वहाँ पे किसी को देख के वो बहुत सरप्राइज हो रहा था. द स्ट्रेंजर वॉज सिंगुलर इन अपीयरेंस. यहाँ पे सिंगुलर का मतलब है अजीब. जो स्ट्रेंजर था बहुत अजीब लग रहा था उसमें, अपनी अपीयरेंस में. ही वॉज अ शॉर्ट ओल्ड फेलो विद थिक बुशी हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड. वो एक छोटे कद का था और बूढ़ा सा लग रहा था. उसके जो हेयर थे वो थिक थे और बुशी थे, यानी कि झाड़दार थे. और उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो ग्रिजल्ड थी, यानी ग्रे कलर की थी. ही वॉज ड्रेस्ड इन अ एंटी डच फैशन, a cloth jerkin strapped around the waist and the pair of the breeches. उसने जर्किन पहनी हुई थी. उसके जो कपड़े थे वो डच फैशन वाले, पुराने रिवाज के थे. ही बोर ऑन हिज शोल्डर अ स्टाउट कैग. उसने अपने शोल्डर पे एक स्टाउट, यानी कि बड़े सी कैग को, यानी कि एक बड़े से मर्तबान को, एक पीपे को उठाया हुआ था, किसी ड्राम को उठाया हुआ था. दैट सीम टू बी फुल ऑफ सम ड्रिंक. और ऐसा लगता था कि वो जो कैग है वो किसी पीने की चीज़ से फुल है. He made signs for Rip to approach and assist him with the load.
उस शॉर्ट पर्सन ने रिप वैन की तरफ इशारा किया, उसके पास आए और उसकी उस लोड उठाने में, उस वजन को उठाने में हेल्प करें। द टू लेबर्ड ऑन इन साइलेंस अप द विल्ड माउंटेन। उन दोनों ने लेबर की उसको उठाने में, उस साइलेंट से उस माउंटेन में, mutually relieving one another of the load till they came to the hollow surrounded by the mountains। और एक दूसरे की हेल्प करते हुए वे एक होलो सराउंडेड माउंटेन के पास आ गए। Here Rip saw some old looking people। यहाँ पे रिप ने कुछ और लोग देखे जो कुछ अजीब से दिख रहे थे। Dressed in quaint outlandish fashion playing nine pines। जिन्होंने पुराने ढंग के कपड़े पहने हुए थे, अजीब से लग रहे थे और नाइन पाइंस वाली गेम खेल रहे थे। ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। सबकी जो बियर्ड्स थी वो अलग अलग शेप की और कलर्स की थी। रिप्स कंपेनियन नाउ एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द कैग इनटू द लार्ज फ्लैगन्स। अब रिप के जो कंपेनियन थे, यानी कि रिप जिसके साथ आया था, उस कैग को उठाकर उसने जो कैग में लिक्विड चीज़ थी पीने की, वो दूसरे एक फ्लैगोन्स में डाल दी। एक बड़ा सा ड्राम था, उसके अंदर डाल दी उसने। रिप वॉज टेम्पर्ड टू टेस्ट द ड्रोट। अपनी प्यास बुझाने के लिए रिप को कहा गया, लालच दिया गया कि वो इसको पी ले। वेन ही हैड ड्रंक एज मच एज ही वॉन्टेड टू ही फेल इन टू ए डीप स्लीप। जैसे ही उसने वो पीने की जो चीज़ थी वो पी, और पीने के बाद वो एक डीप स्लीप में चला गया, यानी गहरी नींद आ गई उसको। ऑन वेकिंग ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द ग्रीन नॉल वेयर ही हैड फर्स्ट सीन द ओल्ड मैन ऑफ द ग्लैन। जब वो जागा उस नींद से, तो उसने अपने आप को वहीं उस नोल पे पाया, उस ग्रीन टीले पे पाया, जहाँ पे, जिस घाटी में, जिस जगह पे उसने पहली बार उस शॉर्ट पर्सन को देखा था, छोटे से व्यक्ति को देखा था। ही रब्ड हिज आइज। उसने अपने आइज को रब किया। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग। एक ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। द बर्ड्स वर हैप्पीली ट्विटरिंग अमंग द बुशेस। जो बर्ड्स थे वो ट्विटरिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे खुशी से। श्योरली थॉट रिप, आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट। तो तब रिप ने सोचा कि ये बात पक्की है कि मैं पूरी रात यहाँ पे नहीं सोया हूँ, यानी थोड़ी देर सोया हूँ, उसको ऐसा लगा। ही रिकॉल्ड द अकरेंस बिफोर ही फेल asleep। उसने वो सारी बातें याद की जो उसने सोने से पहले किया था या हुआ था उसके साथ। एज ही रोज टू वॉक ही फाउंड हिमसेल्फ स्टिफ इन द जॉइंट्स। जैसे ही वो चलने के लिए खड़ा हुआ, उसको एक स्टिफनेस सी महसूस हुई अपने जॉइंट्स में, चलने में, अपने पैरों के जोड़ में, हर जगह उसको। एंड वॉन्टिंग टू हिज यूजफुल एक्टिव मैनर। और वो चाहता था कि जिस तरह वो हर रोज खड़ा होता था वैसे वो खड़ा हो और चलने लगे। ही गोट डाउन इन टू द ग्लैन विद डिफिकल्टी एंड फाउंड द गुली अप which he and his companion had ascended the previous evening। तो उसने, जब वो उतरने लगा वहाँ से, उस घाटी से वो नीचे जाने लगा, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी हुई वहाँ से नीचे उतरने में। और उसको जो रास्ता था जहाँ से वो आया था, वो भी उसको वैसा नहीं लग रहा था, अलग लग रहा था। बट टू हिज एस्टोनिशमेंट अ माउंटेन स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग डाउन इट। परंतु उसको इस बात का आश्चर्य हुआ, जो माउंटेन की स्ट्रीम थी वो बहुत डाउन जा रही थी, यानी कि उसमें बहुत कम पानी था। His dog too was nowhere to be seen, and strangely enough, his beard had grown a foot long। उसका अपना जो डॉग था वो भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, और उसकी जो दाढ़ी थी वो दाढ़ी लगभग 1 फुट तक बड़ी हो गई थी। रिप एंटर्ड द आउटस्कर्ट ऑफ हिज विलेज। जैसे रिप अपने गांव की बाहरी इलाके में एंटर करता है, विच वॉज स्ट्रेंजली अल्टर्ड, जो बिल्कुल ही अजीब तरीके से बदल चुका था उसका गांव। इट वॉज लार्जर एंड मोर पॉपुलस। बहुत बड़ा हो गया था और उसमें ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी, पहले से ज़्यादा लोग रह रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था। हिज फैमिली होम्स
हैड डिसअपियर्ड, सॉरी उसकी हिज फैमिलियर होम्स, जो उसके फैमिलियर होम्स थे, मकान थे, आश्रय थे, वो डिसअपियर्ड हो गए थे, यानी कि वहाँ से उसको दिखाई नहीं दे रहे थे. इंस्टेड देयर वर रोज ऑफ हाउसेज विच ही हैड नेवर सीन, और उसके स्थान पर बहुत सारे घर की एक लंबी सी लाइन थी जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखी थी. दैट ड्रिंक लास्ट नाइट थॉट रिप हैड एडल्ड माई पुअर हेड सैडली. फिर रिप ने सोचा कि जो ड्रिंक मैंने लास्ट नाइट ली थी उसने मेरे माइंड को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिए. रिप एंटर्ड हिज हाउस, इट वॉज एम्प्टी, अपरेंटली अबेंडनेड. जैसे ही रिप अपने हाउस में दाखिल हुआ उसने देखा कि ये बिल्कुल खाली है और ऐसा लग रहा था कि किसने इस घर को छोड़ दिया है, त्याग दिया. ही कॉल्ड लाउडली फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. उसने अपने बच्चों को और वाइफ को जोर से पुकारा. देर वॉज नथिंग बट साइलेंस. वहाँ पर कुछ नहीं था, बस चुप्पी थी वहाँ पे. द विलेजर्स हैड गैदर्ड अराउंड हिम बट रिप कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनीवन. जो गांव वाले थे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, परंतु रिप उनमें से किसी एक को भी नहीं पहचान सका. एट दिस मोमेंट a young woman with a child in her arm pressed through the throng to take a look at him. उस मोमेंट को जो वहाँ पे क्राउड थी, भीड़ थी, थ्रोंग थी, उसमें से एक लेडी जिसके हाथ में एक बच्चा था, उसने थ्रोंग को प्रेस करते उसको देखने के लिए उसके पास आई. द चाइल्ड बिगेन टू क्राई व्हेन ही सो रिप्स स्ट्रेंज अपीयरेंस. बच्चा रोने लगा जैसे ही उसने रिप की उस स्ट्रेंज सी अपीयरेंस को देखा. हश रिप, शी क्राइड. द ओल्ड मैन वोंट हर्ट यू. The name of the child and the tone of his mother's voice awakened a train of the recollection in the Rip Van Winkle's mind. उस लेडी ने जब हश वर्ड को बोला, रिप बोला, उसने कहा कि ये जो ओल्ड मैन है तुम्हें हर्ट नहीं करेगा. तो इस नाम ने, उस लेडीज ने उस बच्चे का नाम रिप बोला, तो उस नाम ने, उसकी टोन ने, उसकी मदर की टोन ने, वॉइस की टोन ने बहुत सारी यादों को याद दिला दिया रिप वैन विंकल के माइंड में. रिप वैन विंकल कहता है, व्हाट इज योर नेम? जुडीथ गार्डनियर, सेड द वुमन. उसने कहा कि मेरा नाम क्या है? जुडीथ गार्डनियर है. एंड योर फादर्स नेम? रिप वैन विंकल वॉज हिज नेम, बट इट्स 20 years सिंस ही वेंट अवे फ्रॉम होम. उसने कहा कि मेरे फादर का नाम रिप वैन विंकल था, जो 20 साल पहले यहाँ से घर से चले गए थे. He has never been heard of since. Doe came back without him. I was then a little girl. जब मैं छोटी थी तब वो यहाँ से चले गए थे और उसके बाद वो कभी नहीं आए. उनका डॉग भी वापस आ गया था. Where is your mother? तुम्हारी मदर कहाँ है? Oh, she died some time ago. वो कुछ समय पहले गुजर चुकी है. रिप caught his daughter and her child in his arm. रिप ने उस डॉटर को, अपनी डॉटर को और उस बच्चे को अपनी आर्म में भर लिया. आई एम योर फादर. यंग रिप वैन विंकल वंस, जो कभी जवान हुआ करता था, रिप वैन विंकल, ओल्ड रिप वैन विंकल नाउ. अब वो ओल्ड रिप वैन विंकल है. श्योर इनफ इट इज रिप वैन विंकल. वेलकम होम अगेन. Where have you been these 20 long? Said an old woman. Old woman ने कहा कि तुम 20 सालों तक कहाँ थे? Who had tottered along to see him? जो लड़खड़ाते हुए उसको देख रही थी, उसने ऐसे कहा. एक औरत ने ऐसा कहा जो बहुत बूढ़ी थी और वो लड़खड़ा रही थी. उसने कहा कि 20 सालों से तुम कहाँ थे? Rip related his strange experience to them. It was Peter Vanderdonk, the most ancient inhabitant of the village. उस लेडी का नाम क्या था? पीटर वेंडरडोंक, जो उस गांव की सबसे पुरानी गांव वाली थी, यानी कि रहने वाली थी. Who affirmed that the Catskill Mountains had always been haunted by the strange beings.
उसने बात को बताया कि कैट्सकिल जो माउंटेन है उस पर कुछ अजीब लोग आते रहते हैं, भूत आते रहते हैं। रिप्स डॉटर हु वॉज मैरिड टू अ फार्मर, रिप की डॉटर जिसने फार्मर से शादी कर ली थी, टुक हर फादर होम, अपने फादर को अपने घर ले गई, वे रिप लिव्ड हैप्पीली, जहाँ पे जो रिप था वो हैप्पीली वहाँ पे रहा।